हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का नवा चैप्टर मैं सड़क हूँ। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं। आपके जो पहले शब्द अर्थ दिए गए हैं आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। इसमें पहला शब्द है शोभा, जिसका अर्थ होता है सुंदरता। फिर है दुर्घटना, जिसका मतलब है बुरी घटना। निर्दोष कहते हैं जिसका कोई दोष ना हो। इतिहास, पुरानी घटनाओं का विवरण, जिसमें पुरानी घटनाओं के बारे में बताया जाता है। फलदार, फलों से युक्त। उत्साहित, जोश से भरा हुआ। घुमावदार, जिसमें बार बार घुमाव आए। धमक कहते हैं भारी आवाज़ को। आगे के जो शब्द हैं वो आपको बताना है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है महल, झोपड़ी, हाट बाज़ार, कूड़ा करकट, मंजिल। आपका अगला प्रश्न है सोचें और बताएं। तो पहला प्रश्न है इसमें सड़क कैसी दिखाई देती है। तो जो सड़क होती है वो बड़े अजगर के समान दिखाई देती है। अगला है सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है। तो सड़क पर केले के छिलके फेंकने से कोई भी फिसल सकता है। अगला प्रश्न है कि आपने सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं। तो सड़क के किनारे लगे हमने बहुत से पेड़ देखे हैं, जैसे कि आम है, जामुन है, नीम है। आपका अगला प्रश्न है सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है। सड़क के किनारे रौनक दशहरा, ईद आदि त्योहारों और मेलों से बढ़ जाती है। आपका अगला प्रश्न है कोष्ठक में सही गलत का निशान लगाएं। तो जो वाक्य सही है उसके आगे सही का और जो गलत है उसके आगे आपको गलत का निशान लगाना है। पहला है बाईं ओर चलना चाहिए। तो सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, ये वाक्य सही है तो हम सही का निशान लगा देंगे। फिर है वाहन तेज़ गति से चलाना चाहिए। तो वाहन हमें बहुत तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए, तो ये वाक्य गलत है। अगला है कचरा फेंक देना चाहिए। तो कचरा फेंकना चाहिए लेकिन ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, तो ये वाक्य गलत है। संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए, ये वाक्य सही है। अगला है सड़क पार करते समय पहले बाईं फिर दाईं ओर देखना चाहिए, ये वाक्य सही है। आपका अगला प्रश्न है यदि सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती। तो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से वो क्या कहती। तो वो नाराज़ होती, वो कहती कि मेरे ऊपर गंदगी मत फेंको, क्योंकि इससे मैं देखने में सुंदर नहीं लगती और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। गर्मी में शीतल छाया देने वालों से, तो वो उनको जो पेड़ होते हैं गर्मी में शीतल छाया देते हैं उनको धन्यवाद देती और कहती कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है जो राहगीर होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको आराम मिलता है। आपका अगला है कि अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से वो नाराज़ होती, जो उसके ऊपर नाली का पानी छोड़ते हैं उनके ऊपर वो नाराज़ होती, क्योंकि इससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी होगी और जो सड़क है वो भी बहुत गंदी हो जाएगी। अपने ऊपर बने गड्ढों को गिट्टी से भरने वालों से वो उनको धन्यवाद देती, क्योंकि गड्ढे होने से दुर्घटना होने का भय रहता है। तो अगला प्रश्न है कि सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा। तो सड़क का जन्म एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए हुआ होगा। अगला है हम सड़क से होकर कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हम सड़क से होकर गाँवों में, शहरों में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाज़ार, तो हम कहीं भी जाते हैं सड़क से होकर ही हम इन सारी जगहों पर जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सड़क को कौन कौन सी बातें बुरी लगती हैं और क्यों। तो सड़क को बहुत सी बातें बुरी लगती हैं। तो उसको ये बुरा लगता है कि लोग उसके ऊपर गंदगी फैला देते हैं, केले के छिलके फेंक देते हैं, थूक देते हैं और नाली का जो पानी है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें करते हैं लोग, गड्ढे हैं वो लोग क्या करते हैं, भरते नहीं हैं, तो इससे क्या होता है दुर्घटना होने का भय रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सड़क को बुरी लगती हैं। तो इससे क्या होता है, क्यों बुरी लगती हैं, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होती है और जो सड़क है वो भी देखने में सुंदर नहीं लगती। अगला है सड़क के किनारों पर रोशनी कब की जाती है। तो सड़क के किनारों पर रोशनी त्योहारों पर और मेले के समय में की जाती है। जब त्यौहार होते हैं जैसे कि दिवाली है, दशहरा है,
ईद है, ये सारे जब त्यौहार होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी रौनक होती है, रोशनी की जाती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि सुने और लिखें। तो ये जो है, शिक्षक शिक्षिका श्रुतलेख लिखाने का तरीका बताएं, एक अनुच्छेद का श्रुतलेख लिखवाएं। तो ये आप अपनी क्लास में करेंगे जब आपकी जो टीचर हैं वो करवाएंगी। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है भाषा की बात। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। ऊपर 2 बातें कही गई हैं, हर बात को पूरा करने के लिए एक चिन्ह लगाया गया है जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। जैसे कि है, एक वाक्य जब ख़त्म होता है तो उसके आगे क्या करते हैं, हम विराम लगाते हैं। तो यहाँ पर है मैं सड़क हूँ, तो यहाँ पर एक वाक्य ख़त्म हो गया तो यहाँ पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। फिर है मिट्टी और पत्थर से बनी हो, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे हूँ के बाद। फिर है उत्सवों के समय मैं तरह तरह की दुकानों से सज जाती हूँ, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हूँ के बाद पूर्ण विराम। मुझ पर काफ़ी चहल पहल होती है, फिर हम लगा देंगे पूर्ण विराम। अगला है काली सड़कें बड़े गड्ढे। इनमें काली और जो बड़े शब्द हैं वो सड़क और गड्ढे की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर कहा गया है कि विशेषण लगाकर तुम भी नए शब्द बनाओ। जैसे यहाँ पर लिखा है मीठा गुड़, सुंदर गुड़िया, तो आपको इसी तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है मीठा गुड़, हम लिख सकते हैं मीठी चाय, फीका दूध, सफ़ेद चीनी, काली पत्ती, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसी तरह है सुंदर गुड़िया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोटा बच्चा, काली रात, पीला फूल, सफ़ेद चिड़िया, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है नीचे कुछ विषय लिखे हैं, इनमें से अपने मनपसंद विषय पर कुछ वाक्य बोलो और लिखो। मैं नदी हूँ, मैं किताब हूँ, मैं आम हूँ, मैं बगीचा हूँ। जैसे इसमें लिखा है मैं आम हूँ, मुझे फलों का राजा कहते हैं। इसी तरह आपको बनाना है मैं नदी हूँ, मैं पर्वतों से निकलती हूँ। मैं किताब हूँ, मैं लोगों में ज्ञान बांटती हूँ। मैं आम हूँ, मैं खाने में बहुत स्वादिष्ट होता हूँ। मैं बगीचा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे फूल होते हैं। मेरे बगीचे में या बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं। आपका अगला प्रश्न है यह भी जाने। तो यहाँ पर संकेत दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है। जैसे कि पहला है, इसका मतलब है हॉर्न ना बजाएं। फिर है इस तरह का जो चिन्ह होता है वो होता है खड़ी चढ़ाई जो होती है उसके लिए। फिर है बाईं ओर विकट मोड़ है, धीरे चलें। फिर है दाईं ओर, दाईं तरफ निशान लगाया तो दाईं ओर विकट मोड़ है, धीरे चलें। फिर बच्चा बना हुआ है तो आगे स्कूल है, धीरे चलें। फिर 50 लिखा हुआ है तो गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। फिर है मोबाइल बना हुआ है, उस पर निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि आप जब कोई भी वाहन चला रहे हैं, स्कूटर वगैरह या कार वगैरह, गाड़ी वगैरह, तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असर एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।